लास्ट पॉइंट आई ऐड फॉर योर कन्वीनियंस कि इस सिनेरियो में दोनों ही मुल्क अपने अपने जो टारगेट्स हैं उनको भी अटैक कर रहे हैं और रुक नहीं रहे और बिल्डअप उल्टा बढ़ता जा रहा है. एट द सेम टाइम रशिया केम इनटू द इक्वेशन एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर्ड दैट रशिया विल नॉट सेल ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट और एक टाइमलाइन उन्होंने उसकी सेट कर दी. ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और डेंजरस बात है. यानी ऑयल का क्राइसिस होने जा रहा है, यानी $200 पर बैरल पे तेल जाने जा रहा है और उसके से भी ऊपर निकल जाएगा. और जो लोग ये एग्जांपल देते थे कि 1973 का ऑयल क्राइसिस बाय द अरब नेशंस एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, वो इसके आगे एक बहुत छोटा क्राइसिस था और होगा. ये वक्त साबित करेगा ये क्राइसिस उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है. और आपको एक और चीज़ बता दूं, ये रशिया की मूव क्लियरली इंडिकेट करती है कि अमेरिका और यूरोप को टारगेट कर रहे हैं अब मिलके रशिया, ईरान, चाइना. आपने सुना होगा पिछले दिनों सऊदी एयरबेस के ऊपर एक स्पाई प्लेन हिट हुआ. और स्पाई प्लेन हिट किधर से हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज मैंने देखा जहां उसका इक्विपमेंट लगा होता है हाफ प्लेन के बाद टुवर्ड्स द टेल साइड, वही उसका पूरा मैकेनिज्म वहाँ पे होता है. उसका ब्रेन सेंटर कह लें, उसका नर्व सेंटर कह लें, उसकी कैपेबिलिटी कह लें, जिसके थ्रू उसने ड्रोन्स को और प्रोजेक्टाइल्स को और एयरफोर्स के और दूसरे प्लेन्स को आइडेंटिफाई करके उनकी इंफॉर्मेशन देनी होती है. वो पूरा सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर दिया गया. एंड द न्यूज़ इज़ दैट द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट अटैक वाज शेयर्ड बाय रशिया. और ये बात बहुत सिग्निफिकेंट है. फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का ये बयान कि तेल नहीं बेचेंगे सपोर्ट्स द इरानियन कॉज. क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के अंदर आ जाता है और तेल के ऊपर कब्जा हो जाता है या रिजीम चेंज हो जाता या जो अमेरिका चाह रहा है वो हो जाता, तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान को तो होता लेकिन चाइना को उससे भी बड़ा नुकसान होता. बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट एक ख्वाब बन जाता, सीपैक तो ख़त्म ही हो जाता और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द रीजन और जो उसकी तरसील है तेल की वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाती. तो क्या चाइना ये चाहेगा? बिल्कुल नहीं. अमेरिका की अपनी मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से इस रीजन के ऊपर, ईरान के ऊपर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश अगर पूरी नहीं होती तो किन टर्म्स के ऊपर अमेरिका रिट्रीट करेगा? जंग में फ़तेह अपने आप को डिक्लेयर कैसे करेगा? इज़राइल का क्या होगा? ईरान अगर ये शराइत मनवाए बगैर हमले नहीं रोकता जीसीसी कंट्रीज़ पे, तो जीसीसी कंट्रीज़ का क्या होगा? आप ये सारा सिनेरियो देखें और अब आप इस पोजीशन में हैं कि ये फैसला कर सकें कि ये जंग बंद होने जा रही है या ये जंग फैलने जा रही है. बहुत ही बुरे दिल के साथ मुझे लगता है कि ये जंग मज़ीद फैलेगी, क्योंकि अमेरिका किन टर्म्स पे ईरान की ये बात या दुनिया की ये बात मानेगा कि जंग ख़त्म करनी है. जीसीसी कंट्रीज़ का क्या होगा? फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका चला जाए, हम मान लेते हैं कि अमेरिका मान ले कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर जीसीसी कंट्रीज़ की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ईरान ने तो साबित कर दिया कि जीसीसी कंट्रीज़ उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, इज़राइल उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता. और करेंसी पेट्रो डॉलर से चेंज होकर युआन में चली जाए तो उस रीजन के अंदर जो हैसियत अमेरिका को हासिल थी वो फिर ईरान को हासिल होगी. क्या जीसीसी कंट्रीज़ को और अमेरिका को ये कबूल होगा? मेरा नहीं ख्याल. ये मामला बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ख़तरनाक स्टेज में चला गया. बहरहाल मेरा इनिशियल असेसमेंट ये था, मैं अब भी उस पर कायम हूँ कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी फ्रॉम द यूएस एंड द इजरायली साइड. बट नोबडी न्यू हाउ प्रिपेयर्ड वाज ईरान, नॉट इवन मी. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रेजिस्टेंस, आई वाज एक्सपेक्टिंग रेजिलियंस, आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई सेड इट कि ईरान बैक डाउन नहीं करेगा. लेकिन ईरान की प्रिपरेशन कितनी लंबी है, ईरान इस जंग को कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है और ईरान कितना नुकसान बर्दाश्त करने की कैपेसिटी में है, ये किसी को भी पता नहीं था. ये ईरान के एलाइज़ को भी पता नहीं था. ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की हुकूमत जो वो प्रेपरेशन करके बैठी थी उसको पता था. और ये राज दुनिया के सामने अब खुल चुका है और नाउ वी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने जा रहा है. मैं फिर दुआ करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि कुछ ऐसा हो कि पीस प्रिवेल करे और इसके अंदर कोई ऐसा एंगल निकले जिसके अंदर अमन को एक चांस मिल सके. लेकिन फ़िलहाल एक with a very heavy heart, I have to admit and tell you to be prepared for a prolonged war because the theater is extending by the minute. बहरहाल पाकिस्तान की पोजीशन अगेन प्रोमिनेंट है. एक वाहिद
दीवार मैं कहूँगा इस पूरी जंग के अंदर एक ऐसी दीवार अभी चाहे छोटी है, बड़ी है, कमज़ोर है या एक रुकावट आप कह लें, पाकिस्तान ही है या उसकी एफर्ट्स ही हैं जो उम्मीद की एक किरण है इस टाइम के ऊपर, इस भयानक जंग के माहौल में, और दुनिया की तबाही और दुनिया की एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर के दरमियान जो वाहिद सहारा है, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वो सहारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर ये काम कर गया तो ये इस सदी की सबसे बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी होगी और तारीख़ की किताबों में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।